नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। आज हम लोग ITCS के फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है किंगशिप। तो आज हम लोग ये समझना शुरू करेंगे और ये समझेंगे कि किंगशिप क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, किंगशिप के कॉन्सेप्ट को समझने की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर ध्यान से देखें तो किंगशिप जो वर्ड है ये अपने आप में, इसकी हिंदी को अगर देखें तो राजत्व या राजपद कहा जाता है। तो राजत्व या राजपद बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति एक राजा की हैसियत से काम करे या एक राजा के पद पर काम करे। तो जो भी व्यक्ति राजा की हैसियत से या राजा के पद पर काम कर रहा है उसको उसे हम राजत्व वाला व्यक्ति या राजपद वाला व्यक्ति कहना शुरू कर देते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड जिसको हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है किंगशिप जो टर्म है ये रिलेटिवली बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी में। यानी किसी भी समाज में जब हम किंगशिप वर्ड को देखते हैं तो वहाँ पर ये समझ लेना है कि किंगशिप अपने आप में एक व्यवस्था का नाम है या एक ऐसी व्यवस्था जो सोपानबद्ध तरीके से जो रूल रेगुलेशन पॉलिसीज नॉर्म्स के बेसिस पे चलती होगी। इस व्यवस्था के अंदर यानी किंगशिप जो है इस कॉन्सेप्ट के अंदर राजा ही सबसे मेन फिगर होता है। कुछ कुछ केसेस में हम ये देखते हैं कि राजा की जगह पे बहुत बार देखा गया है कि रानियां भी अपने आप में इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो किंगशिप एक कॉन्सेप्ट है, किंगशिप एक पोजीशन के रूप में हम देख रहे हैं। तो उस पोजीशन पे राजा भी हो सकता है या रानी भी हो सकती है जो कि एक राजा की तरह अपने रोल को प्ले करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मोनार्की सिस्टम रही है बहुत पहले से इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया, जो मोनार्की सिस्टम रही है यानी राजशाही जो व्यवस्था रही है उस राजशाही व्यवस्था का आधार जो है वो किंगशिप ही रहा है। और कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में भी इस बात का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ये बात को एक्सेप्ट किया कि एक राजा जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटीज वाला होना चाहिए, जिसका जिसका मन और मस्तिष्क दोनों बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी वो एक राजा की पोजीशन पे ठीक तरीके से काम कर पाएगा। और कहीं ना कहीं जो कौटिल्य हैं वो कहीं ना कहीं जो कौटिल्य हैं वो प्लेटो के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। तो प्लेटो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो आपको ये देखने को मिलता है कि जैसा कॉन्सेप्ट राजा के बारे में प्लेटो का रहा है ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट इंडिया में कौटिल्य यानी चाणक्य का भी रहा है राजा के बारे में। अर्थशास्त्र में ये कहा गया है कि राजा ही, अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है उसमें ये कहा गया है कि राजा ही जो है स्टेट का ओनर होता है, होल सोल रूलर होता है और वही राज्य को चलाता है। कौटिल्य से पहले ये बात बिलीव की जाती थी कि लोग जो है, लोग समाज के रहने वाले लोग जो हैं वो एक्सप्लॉइट किए जाते हैं लॉ ऑफ फिशेस के द्वारा, जिसे हम मत्स्यायन कहते हैं। अब ये लॉ ऑफ फिशेस क्या था? तो लॉ ऑफ फिशेस के बारे में कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। यानी पहले ये माना जाता था कि जो भी व्यक्ति राजा बनेगा, जो भी व्यक्ति शासन करेगा, जिसके पास भी राजत्व होगा या जो राजपद पर जाएगा, वो हमेशा लोगों को एक्सप्लॉइट करेगा, लोगों को परेशान करेगा या उनको अपना शिकार बनाएगा। ये बात पहले मानी जाती थी। लेकिन जब कौटिल्य ने अब अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी तो उसमें उन्होंने राजा की ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बहुत सारी चीज़ों के विषय में रखा, अपनी बात रखी, जिसको लोगों ने मानना भी शुरू किया और धीरे धीरे एक व्यवस्था बनती चली गई। ऐसा हमें देखने को मिलता है कि राजा अपने समय में 1/6 पार्ट ऑफ ग्रेन्स, वो अनाज के हिस्सों को 1/6 रूप में ग्रहण करता था। यानी अब एक उदाहरण के तौर पर देखें कि जिसको भी शासन व्यवस्था या जिसको भी राजपद दिया गया या राजत्व दिया गया, वो समाज के लोगों के लिए काम कैसे करेगा, क्योंकि उसको भी तो संसाधन चाहिए। तो उसको संसाधन कहाँ से प्राप्त होंगे? तो कहा जाता था कि जनता द्वारा ही जितनी वस्तुएं और संसाधन बनाई जाती थी, क्रिएट की जाती थी, उन्हीं को पाने का अधिकारी राजा होता था। ठीक।
तो ये कहा जाता है, जैसे कर की व्यवस्था, लगान की व्यवस्था, ये जितनी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के बाकी और लोगों के लिए या शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से या ठीक रूप से चलाने के लिए वस्तु, संसाधन, धन, संपत्ति या राज्य की जितनी भी चीजें हैं वो राजा के कोष में जमा होनी चाहिए, ऐसी बात बताई जाती थी। तो 1/6 पार्ट ऑफ ग्रेन्स ये राजा के कोष में जमा होता था। और अगर गुड्स या मनी की बात करें, अगर पैसे की बात करें, वस्तुओं की बात करें, तो वो 1/10 पार्ट में जमा किया जाता था राजा के पास। कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंटली हमें देखनी है कि ये जो मेज़र था कि 1/6 जो ग्रेन है वो सबमिट होगा और 1/10 गुड्स और सर्विस सबमिट होगी, ये क्यों होती थी? तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति राजत्व में होगा या जो राजपद पर होगा, उसे ये सारी वस्तुएं और संसाधन लेनी है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जनता का, यानी अपनी जो जनता है, अपनी जो प्रजा है, उस प्रजा के हित में, उस प्रजा के लिए, उस प्रजा की भलाई के लिए इन सारी चीज़ों का वो प्रयोग करेगा। और इसी वजह से कौटिल्य ने ये बात कही कि डिवाइन स्टेटस एक किंग को प्राप्त होती है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर जो भी राजा के रूप में कार्य करेगा, उसे अपनी प्रजा के प्रति पालक के रूप में अपनी प्रजा के साथ पिता और पुत्र के संबंध में काम करना पड़ेगा। And the third point which says these kings were stated to have occupied the role of gods like Indra and Yam on earth. पृथ्वी पर अगर राजाओं की स्थिति को हम देखें तो जिस प्रकार से हम इंद्र को एक देवता के रूप में मानते हैं, यम को एक देवता के रूप में मानते हैं एंशिएंट पीरियड में, उसी तरह से इंद्र और यम के समतुल्य, इंद्र और यम के बराबर ही राजाओं की स्थिति पुराने समय में रही है। पनिशमेंट दी जाती थी ऐसे लोगों को जो राजा को डिसरिस्पेक्ट करते थे, यानी जो डिवाइन थियरी ऑफ स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर थोड़ा एप्लीकेबल होता है कि जिस किसी ने भी राजा की बात नहीं सुनी, राजा की बात नहीं मानी, राजा के आज्ञा की अवहेलना की और उसका अपमान किया, वो दंड का पात्र होता था। ठीक, ऐसा कहते हैं कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में एक राजा की क्वालिटीज के बारे में, कौन राजा बन सकता है, किसके अंदर राजा बनने के गुण कैसे होने चाहिए, ये सारी के बारे में बात करी है। और उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने ये बात कही है कि एक राजा वही व्यक्ति बन सकता है जो कम से कम 16 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करता हो। यानी एक राजा बनने के लिए ये आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम में कम से कम 16 वर्ष का समय बिताया गया हो। एक और बात है कि जब भी वो शासन करे, जब भी एक राजा के रूप में कोई व्यक्ति शासन करने के लिए गद्दी पर बैठे, तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे अपने टीचर्स या अपने गुरु से पूरी शिक्षा लेनी चाहिए। पूरी शिक्षा का अर्थ यह है कि जितने प्रकार के ज्ञान, जितने प्रकार की विद्याएं हो सकती हैं, सभी प्रकार की विद्याओं को राजा बनने वाले व्यक्ति को सीख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। राजा कोई भी व्यक्ति बने, उसे अस्त्र चलाना, शस्त्र चलाना, मार्शल आर्ट, ये सारी चीज़ों में पारंगत होना चाहिए और 6 प्रकार की बुराइयों से उसे दूर रहना चाहिए, जैसे लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, जेलसी और प्राइड। ये 6 प्रकार की बुराइयां हैं या कमियां हैं जिनको राजा बनने वाले व्यक्ति को अवॉइड करना चाहिए। अगर फर्स्ट और फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर हम राजा को देखें तो राजा का ये कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा या अपनी जो जनता है उसकी संपत्ति, उसकी जीवन, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखे और उन्हें जीवन ठीक तरीके से जीने का एक अवसर, बढ़िया माहौल, बढ़िया एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर राजा की बात करें तो जितने भी ऐसी समस्याएं या परेशानियां हैं जो प्राकृतिक रूप से आती हैं, तो एक राजा को अपने राज्य में आने वाली सभी प्राकृतिक समस्याओं या विपदाओं की स्थिति में अपने राज्य के लोगों का साथ देना चाहिए। जैसे अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी है, फायर है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, तो ऐसी स्थितियों में राजा का ये कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा के लोगों की जीवन की रक्षा करे और साथ ही साथ उनके लिए उत्कृष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करें। और कुल मिलाकर के हम अल्टीमेटली ये बात कह सकते हैं कि राजत्व, राजपद या जिसे हम किंगशिप कह रहे हैं, किंगशिप एक सिचुएशन है जिसमें कोई व्यक्ति
राजा की क्वालिटीज को होल्ड करे, राजा की एबिलिटीज के हिसाब से काम करे, राजा की पोजीशन को सुटेबली हैंडल करे और अपनी प्रजा के हित में, लोगों के हित में, लोगों के भलाई के लिए, लोगों की हैप्पीनेस के लिए काम करे। तो ये था किंगशिप। किंगशिप के कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने देखा। आज की इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मैंने ये बात कही है कि लेक्चर सीरीज आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मिलती रहेगी, तो एक एक टॉपिक के हिसाब से आपको, एक एक पार्ट के हिसाब से आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। जाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मेरा ये पर्पज़ है कि इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, जिसे आप इंडियन कल्चर सोसाइटी और ट्रेडिशन के नाम से जान रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे भारत की है और बहुत लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बहुत सारे लोग इससे अपरिचित हैं, इसी वजह से AICTE ने भी इसे मॉडल करिकुलम के तहत कोर्सेज में शामिल किया है कि एटलीस्ट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी ये मालूम होना चाहिए कि हमारे एंशिएंट पीरियड में हम कितने एडवांस थे। तो इस एडवांसमेंट के साथ हम बने रहेंगे आपके आगे की वीडियोस में भी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही, हम अगली वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। और क्वेश्चन सीरीज़ हमारी जो चल रही है उसको भी आप बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि उस क्वेश्चन सीरीज़ में सेट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।